फ्री कैश फ्लो मॉडल के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 7.5 देखते हैं। उसका डाटा मैंने आपके सामने लिखा है। फ्री कैश फ्लोज के बारे में उसने डाटा गिवन किया है कि फ्रॉम ईयर 2013 टू ईयर 2017 डिफरेंट फ्री कैश फ्लोज आपको बताए गए हैं। और अदर डाटा में उसने आपको फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ रेट गिवन किया है कि ग्रोथ रेट जो है वो इस रेट पर हर साल इंक्रीज होते हैं। फिर उसने आपको एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक गिवन किया है, जिसके ऊपर हमने अपने सारे फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है। उसके अलावा आपको टोटल डेट की वैल्यू गिवन की है। उसके अलावा कंपनी के टोटल प्रेफर स्टॉक की वैल्यू गिवन की है, मार्केट वैल्यू है, ठीक है। उसके अलावा जो है नंबर ऑफ टोटल कॉमन स्टॉक के बताए हैं कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब इस डाटा को यूज़ करते हुए उसने कहा है कि फ्री कैश फ्लो मॉडल को यूज़ करके कंपनी को वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो गर्ल्स, आपको पता है कि हमने जीरो ग्रोथ मॉडल किया है, कांस्टेंट ग्रोथ किया है, वेरिएबल ग्रोथ किया है। सबसे पहले तो हम नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कैलकुलेट करते थे, क्योंकि हमारे पास जो गिवन होता था वो डी नॉट होता था। तो हमारा काम क्या होता था, डी नॉट को यूज़ करते हुए D1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना, जो कि हम कैसे करते होते थे। D1 इज इक्वल टू डी नॉट को मल्टीप्लाई कर देते थे 1 प्लस ग्रोथ रेज टू पावर 1 के साथ। एक साल का जो है आपका फैक्टर होता था। यहाँ पर भी सबसे पहला काम हमने क्या करना है, आपने अगले साल का फ्यूचर कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आपके पास जो फ्री कैश फ्लो गिवन है 2017 तक, वो अगर हम फ्यूचर कैश फ्लो नॉट के कंसिडर करें, तो आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी फ्यूचर कैश फ्लोज की, वो कौन सी होगी, 2018 के, ठीक है। ये आप साइड पे नीचे मेंशन कर दोगे कि मैं 2018 के फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फ्री कैश फ्लो फॉर 2017 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जो उसने फ्यूचर कैश फ्लो का ग्रोथ रेट गिवन किया है, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि उसने मेंशन किया है जी, और नीचे लिख देंगे फ्री कैश फ्लो, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा, ये जी है आपके पास रेज टू पावर 1। अब इस फार्मूला को यूज़ करते हुए अगले साल के फ्यूचर कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर लोगे। क्योंकि हमारे पास 2017 के फ्री कैश फ्लो 6 लैक्स हैं और जो हमारे पास ग्रोथ रेट है वो 3% है। ये अदर डाटा में उसने गिवन किया है आपको, और जो 2017 का फ्री कैश फ्लो मैंने ये यूज़ किया है। जब आप इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फ्री कैश फ्लो आ जाएगा फॉर 2018 6,18,000, ठीक है। ये पहला काम हमारा जो कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि अगले साल का आपने जैसे डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है, हम यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का क्या कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं। वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा काम क्या है, प्रेजेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना। अब हम नेक्स्ट वो काम करेंगे। ओके गर्ल्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपने कैश फ्लोज की। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ईयर्स हैं, मैंने मेंशन किए हैं 2013, 14, 15, 16 एंड 17। उसके बाद जो है फ्री कैश फ्लोज अगर हम देख लें तो ये 2013 का फ्री कैश फ्लो आपके पास है $4 लाख, ठीक है। आपने सिंपल इसकी वैक के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। वैक का रेट जो को आपके मेडिकल में गिवन है वो 9% है। आप सिंपल क्या करोगे, 1 प्लस 0.09, तो वो हो जाएगा 1.09 रेज टू पावर। क्योंकि आपके पास एक साल की डिस्काउंटिंग हो रही है, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.090। और जब आप फ्री कैश फ्लो को डिवाइड कर दोगे अब उसके आंसर के साथ, तो आपके पास जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी। ये मैंने आपके सामने 2016 तक के सारे जो है वो कैलकुलेट करके दिखाए हैं। आपको पता है कि फ्री कैश फ्लो का हम फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं उसकी डिस्काउंटिंग करने के लिए, ओवर 1 प्लस आर ए रेज टू पावर टी। मीन्स जो मेरे पास ये फ्री कैश फ्लोज का कॉलम है इसको मैंने डिवाइड कर दिया है इस वाले के साथ। आप 4 लाख को डिवाइड कर दो किसके साथ, तो आपका आंसर यही आएगा। इसको इसके साथ डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर यही आएगा। अगर आप 1.09 की रेज टू पावर 2 ले लेते हो तो आपके पास जो आंसर है वो 1.188 आ जाता है। यहाँ पर मैंने जो है वो ईयर्स 1 लिए हैं, यहाँ पर ईयर 2 लिए हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। मैंने अभी तक 2017 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। जो पीछे हमने 2018 के लिए कैलकुलेट किए थे फ्री कैश फ्लोज, वो हमारे पास आए थे $6,18,000, ठीक है। हमारा कंसर्न क्या है कि हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2013 तक। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम पहले क्या कर लेंगे, चूंकि आपको पता है कि आप कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को यूज़ करते हो गर्ल्स। आपने वेरिएबल ग्रोथ मॉडल में भी एक काम किया था जो आप स्टेप नंबर 3 में करते थे। जब आपको कंफर्म्ड होता है कि अब हमारा ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहना है, अब नेक्स्ट इसको ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते, तो आप कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फार्मूला यूज़ करते हो, D1/RS माइनस G2। आप उस तरह से उसकी क्या कर लेते हो, सिंपल जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। हम फ्रॉम द ईयर 2018
टू इन्फिनिटी जो है अपने फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके बाद उनकी जो है वो वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि हम जो है पूरे जब तक आपका वो स्टॉक रहेगा इंटायर स्टॉक की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकें। रिपीट करती हूँ, आपके पास 2018 के फ्री कैश फ्लोज हैं। ये फ्री कैश फ्लोज का जो ग्रोथ रेट है ये अब कांस्टेंट रहना है, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता। तो फिर आप क्या यूज़ करते हो कांस्टेंट ग्रोथ रेट का, जैसे कि वेरिएबल ग्रोथ मॉडल के स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं। आप पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हो नेक्स्ट ईयर की DN+1 की, और फिर उसके बाद क्या कर लेते हो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल से उसकी 2017 तक के लिए क्या कर लोगे वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पर भी मैं सबसे पहले वही करूँगी। फार्मूला हमारे पास वही होता है D1/RS माइनस G2 वाला फार्मूला, लेकिन यहाँ पर हमारा फार्मूला माइनस सा चेंज हो जाएगा। आपने जब वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट द फॉर 2018, तो आप क्या लिखोगे, फ्री कैश फ्लोज ऑफ 2018 डिवाइडेड बाय आपका जो है यहाँ पर RS की बजाय RA होगा, चूंकि हम बैक को यूज़ करते हैं, माइनस G यहाँ पर हम यूज़ करते थे फ्री कैश फ्लो वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेम ये वाला फार्मूला जो है कांस्टेंट ग्रोथ वाला है D1/RS माइनस G। ये सेम वही फार्मूला है जो कि हम कांस्टेंट ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब आपकी ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी। फ्री कैश फ्लोज आपके 2018 के लिए आ गए हैं 6,18,000। उनको हम डिवाइड कर देंगे, RA हमारे पास जो गिवन है वो 9%, तो मैं तो लिख लूँगी 0.09, और जो आपका ग्रोथ रेट है वो 0.03 आ जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी फॉर ईयर 2017। 2018 वाले की वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ 2017। वो कितनी होगी, आप अगर वैल्यू इसको डिवाइड करके देखो तो वो होगी 1.3 मिलियन। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाता है, ये आप लिख सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वो वाली वैल्यू है 2017 के एंड पे जो कि नेक्स्ट वाले सारी फ्री कैश फ्लोज को होगी। ठीक है, 2017 से लेकर इन्फिनिटी तक आपके सारी कैश फ्लोज की वैल्यू अब ये होगी, लेकिन इसमें जो है अभी 2017 का अपना कैश फ्लो एडिड नहीं है। ये तो वो वाली वैल्यू है ना जो 2017 के बाद वाले ईयर्स की होगी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2017 की वैल्यू भी। 2017 के फ्री कैश फ्लो जो कि 6 लाख था, और ये वो वाली वैल्यू है जो कि 2017 के बाद वाले कैश फ्लोज की होगी, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो कि टोटल free cash flows for 2017 will be equal to free cash flows of 2017 plus present value of free cash flows from year 2018 till infinity। बिकॉज इन्फिनिटी का जो साइन है वो मेरे कीबोर्ड में नहीं था, आप यहाँ पर लिखोगे 2018 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2018 टिल इन्फिनिटी लिख दिया है। हमने जो है हमारे पास अब सारी वैल्यूज़ हैं। फ्री कैश फ्लो 2017 का हमारे पास है 6 lakhs, और जो हमने प्रेजेंट वैल्यू अभी कैलकुलेट की है अपने फ्यूचर्स ऑल ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज की फ्रॉम ईयर 2018 टिल इन्फिनिटी, वो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो आप इन दोनों को अगर ऐड कर देते हो तो आपके पास टोटल आंसर आ जाता है ये। ठीक हो गया, ये आपके पास डॉलर साइन आ जाएगा, मतलब जो हमारे 2017 के फ्री कैश फ्लोज हैं वो ये वाली अमाउंट होगी। अब यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर जो मैंने ब्लॉक साइन रखा हुआ है यहाँ पर मैं इस वैल्यू को रखूँगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। ईयर आपके पास 5 ही होंगे ना, क्योंकि आपकी जो डिस्काउंटिंग हो रही है वो कितने सालों की हो रही है, 5 सालों की। 2017 से 6 1, 16 से 15 2, 15 से 14 3, 14 से 3, जो है आप ऐसे से कैलकुलेट करते जाओगे तो आपके पास जो है जो होती जाएगी डिस्काउंटिंग वो 5 ईयर्स के लिए होगी। ठीक है, आप इसको 5 ईयर्स के लिए कंपाउंड करोगे। ये मैंने इधर वैल्यू मेंशन की, मैंने इसका कलर इसलिए चेंज रखा है क्योंकि आप इसको साथ मेंशन करोगे वर्किंग। इसकी वर्किंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने नीचे मेंशन की थी। आप भी इसकी वर्किंग करोगे और आप जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, जैसे हम बाकी सारे जो है वो मॉडल्स में करते आए हैं। सबकी प्रेजेंट वैल्यू को आप ऐड कर देते हो तो आपके पास टोटल आंसर आ जाता है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। इन सब को ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी आ जाएगी, जो कि आपके सामने मैंने लिखी है। राउंड ऑफ करने की वजह से मे बी इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, लेकिन वैल्यू आपकी इतनी ही बनेगी। अब आपको पता है कि हमारा काम जो है वो VC कैलकुलेट करना ही, बल्कि हमारा काम है VS को कैलकुलेट करना। VS कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, VC में से लेस कर देंगे अपनी वैल्यू ऑफ डेट माइनस वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक को, जो कि आपको पहले गिवन की थी आपकी इलस्ट्रेशन में ही। वैल्यू ऑफ स्टॉक के लिए सबसे पहले तो आप इन सब को लेस कर दोगे।
जैसे कि यहाँ पर आप लिखोगे, ये सारी अमाउंट्स आ गई आपके पास। वैल्यू ऑफ कंपनी ये है, वैल्यू ऑफ डेट आपको गिवन है न्यूमेरिकल में, वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक भी गिवन है आपके पास। लेस करने के बाद आपके पास वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक आ जाएगी $47,26,426। लेकिन गर्ल्स आपको ये चीज़ पता है कि ये एक अमाउंट है, ठीक है, और ये अमाउंट जो है वो वैल्यू ऑफ इंटायर स्टॉक है। आपने जो इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप सारी स्टॉक की वैल्यू तो कैलकुलेट ही ना करते, बल्कि आप एक कॉमन स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। और आपने अगर एक कॉमन स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, आपके न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, आप इस टोटल वैल्यू को अगर इसके नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास एक शेयर की प्राइस आ सकती है। ये वैल्यू ऑफ इंटायर स्टॉक है, हमें एक स्टॉक की अगर वैल्यू चाहिए तो मैं इसको नंबर ऑफ शेयर से अगर डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? न्यूमेरिकल में आपको बताया गया है कि 3 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग है। मैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ टोटल वैल्यू को अगर डिवाइड कर दूं तो पर शेयर कॉमन स्टॉक वैल्यू जो मेरे पास आती है वो है $15.76 पर शेयर। एक कॉमन स्टॉक की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू ऑफ इंटायर स्टॉक थी, हमने जो है वो पी नॉट कैलकुलेट करना होता है एक कॉमन स्टॉक की वैल्यू। तो पूरी फ्री कैश फ्लो मॉडल में काम वही है कि आप सबसे पहले नेक्स्ट ईयर का फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करते हो, फिर उसके फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करते हो, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। डिफरेंस कहाँ पर आता है कि यहाँ पर क्योंकि आप वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी कैलकुलेट कर रहे होते हो तो उसमें से डेट और प्रेफर्ड स्टॉक को आपने लेस कर देना होता है और फिर आपने एक शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना होता है। गर्ल्स आपकी 13th एडिशन में से जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो एज इट इज़ आपकी इलस्ट्रेशन जैसा है कि कोई नोबल इंडस्ट्री जो है वो किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहती है पब्लिक, और उसको कंफर्म नहीं है कि उसको किस प्राइस पर अपने शेयर्स को ऑफर करना चाहिए। उस वजह से वो अपनी फ्री कैश फ्लो मॉडल से अपने कंपनी के शेयर्स की प्राइस को वैल्यूएट करना चाहती है। तो कंपनी की जो वैक है, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी गिवन किया है आपको, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक भी गिवन है। उसके अलावा उसने बताया है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ईयर 2013 टू 2017 है वो आपको इस टेबल में गिवन है, और बियॉन्ड 2017 टू इन्फिनिटी जो आपका ग्रोथ रेट रहेगा वो 3% रहेगा एनुअली, ठीक है। तो सिंपल ये एज इट इज़ आपकी इलस्ट्रेशन जो है 2000 इलस्ट्रेशन जो भी हमने अभी सॉल्व की है सेम वैसे का वैसा ही होगा क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले तो आप 2018 के फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट करोगे और फिर उसके बाद उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, फिर सबको ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ इंटायर कंपनी आ जाएगी। उसमें से डेट और प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू को अगर लेस कर देते हो तो आपके पास आ जाती है वैल्यू ऑफ स्टॉक, और उसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स पर डिवाइड कर दोगे जो कि उसने आपको बताया है रिक्वायरमेंट नंबर सी में। सबसे पहले तो उसने आपको कहा है कि आप जो है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पूरी कंपनी की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करें। तो जो आप वीसी कैलकुलेट करोगे वो आपकी रिक्वायरमेंट नंबर ए होगी। रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है फाइंड द नेबर इंडस्ट्रीज कॉमन स्टॉक वैल्यू, आपने वीएस कैलकुलेट करना है पार्ट बी में, और जो आपने एक प्राइस शेयर की प्राइस को कैलकुलेट करना है वो आपके पार्ट सी में होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी उसने गिवन किए हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, और ये एज इट इज़ जो है आपके 14th एडिशन में भी है इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 17 के नाम से। कहता है यूजिंग द फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल टू प्राइस एन आईपीओ। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स का मतलब होता है कि जब कोई नई कंपनी बनती है और फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल कर रही होती है, फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स सेल करने की कोशिश करती है, तो वो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि आप जो है एक कंपनी कूलटेक के शेयर्स परचेज करना चाहते हो, और जो आईपीओ की ऑफर है, मतलब आप जो शेयर्स परचेज कर सकते हो वो $12.50 पर है। एक शेयर की प्राइस जो कि ऑफरिंग पर बताई गई है वो इतनी है। उसके बाद कहता है कि आप फ्री कैश फ्लो मॉडल के थ्रू जो है वो इसकी एनालिसिस कर सकते हो फर्दर एनालिसिस के लिए कि क्या ये फेयरली प्राइस्ड है या फिर नहीं। ईयर्स आपको गिवन है, फ्री कैश फ्लो आपके पास सारा डाटा गिवन है और अदर डाटा भी सेम ही है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, फ्री वैल्यूएशन मॉडल को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जैसे सेम आप इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में कर चुके होगे, एज इट इज़ यहाँ पर भी आपने वही करना है काम। आपके पास आपके एक कॉमन स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी रिक्वायरमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है कि जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए एंड द स्टॉक ऑफरिंग प्राइस शुड यू बाय द स्टॉक। गर्ल्स आप जब वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ना तो आपकी वैल्यू जो है वो राउंड अबाउट होगी 11 पॉइंट समथिंग के, ठीक है। और आपकी ऑफरिंग प्राइस कितनी है,
12.50। अगर आपकी प्राइस कम होगी तो फिर आपको ये वाली प्राइस पर आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं करने चाहिए, आपको ज़्यादा प्राइस पर दे रही है ना। आप फ्री कैश फ्लो मॉडल को यूज़ करोगे तो आपका आंसर 11 पॉइंट समथिंग के राउंड अबाउट आएगा। मतलब उस कंपनी के शेयर्स को इस प्राइस पर सेल करना चाहिए था, लेकिन वो ओवर प्राइस कर रही है। तो पार्ट बी में आप ये कहोगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए चूंकि ये ओवर प्राइस्ड है। ठीक है। अब जब रिक्वायरमेंट नंबर सी में आप पहुंचोगे तो आपने जो ग्रोथ रेट यहाँ पर 2% लेते हो आप, वो कहता है कि 3% लेकर करना है। सेम उसी तरह से आप मॉडल को सॉल्व करोगे, लेकिन 3% पर करोगे। जब आप 3% लेकर करोगे, चूंकि आपको ये चीज़ पता है कि ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी तो आपकी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। ठीक है। जब आप करोगे तो तब आपका आंसर $14 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। उस केस में चूंकि आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की प्राइस 12.5 है, इसका मतलब है कि आपको उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेना चाहिए। ठीक है। पार्ट ए में आपका आंसर 11 समथिंग आएगा, चूंकि वो आपकी प्राइस ओवर प्राइस्ड होगी, तब आपको परचेज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप पार्ट सी में पहुंचोगे तो आप देखोगे कि आपकी प्राइस ज़्यादा आ रही होगी और ये जो आईपीओ की प्राइस है वो कम होगी, देन इसका मतलब है कि कंपनी आपको कम प्राइस पर अपने शेयर्स ऑफर कर रही है। जब आपको चीज़ एक डिस्काउंट पर मिल रही हो तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। और जो आपकी 14th एडिशन में से क्वेश्चन नंबर 16 है, ये सेम आपकी प्रॉब्लम जैसा है। आप इसको भी वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे कि मैंने भी आपको 15 वाला क्वेश्चन समझाया था।